तो सभी को सादर नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं हम अभिव्यक्ति और माध्यम का दूसरा भाग। और हम पहले भाग में समझ चुके थे हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब और कहाँ से निकला था। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया। तो 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब कहाँ पर हुई। तो 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दिल्ली में हुई थी। सर्वप्रथम टेलीविज़न प्रसारण कब कहाँ पर हुआ था। तो 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण किसके सहयोग से एवं कब आरंभ हुआ। तो भारत में यूनेस्को के सहयोग से 15 सितंबर 1959 को टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य क्या था। आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ। तो 1 अप्रैल 1976 से दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग है। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है। जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है तब उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जैसे भारत 66 रन से जीता। लाइव से क्या आशय है। जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण किया जाता है उसी को लाइव समाचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला निजी टीवी चैनल कौन सा है। तो सबसे पहला निजी टीवी चैनल जी टीवी है। अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया। उत्तर है, सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने सन 1883 में किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो 1894 में फ्रांस में बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन विश्व की पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मूक फिल्म किसने और कब बनाई थी। तो भारत में पहली मूक फिल्में राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। आप जानते हैं दादा साहब फाल्के के नाम से ही फाल्के अवार्ड फिल्म जगत में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी थी, कब बनी थी। भारत में पहली बोलती फिल्म आला मारा सन 1931 में बनी थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान का लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है। तो इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण हैं। इंटरनेट का कोई एक लाभ व एक हानि बताइए। लाभ, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। हानि, बच्चों व युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा, ये इसकी हानि है। आप सभी देख रहे होंगे। जनसंचार माध्यमों ने सरकार के प्रति क्या निगरानी की है। तो जनसंचार माध्यमों ने लोगों को जागरूक बनाकर सरकार के गलत कार्यों के प्रति आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने योग्य बनाया है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों पर समाज के किस वर्ग का स्वामित्व है। जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों, धनी वर्ग, राजनेताओं, भ्रष्टाचारियों आदि का स्वामित्व है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम हमारे घरों में किस रूप में घुस आए हैं। तो जनसंचार माध्यम हमारे घरों में एक उत्पाद के रूप में घुस आए हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, जनसंचार माध्यमों की ताकत कब से बढ़ी है। तो आपातकाल के बाद से जनसंचार माध्यमों की ताकत बढ़ी है। अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न आता है परीक्षा में। डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश कूटवाचन अर्थात डिकोडिंग करता है।
डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। यह एक एन्कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। संदेश प्राप्तकर्ता चिन्हों संकेतों के अर्थ निकालता है, अर्थात संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस कोड मतलब भाषा से परिचित होना चाहिए। अगला प्रश्न है फीडबैक किसे कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश पाकर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक से ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है। अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया में शोर क्या है। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। शोर मानसिक, तकनीकी, भौतिक आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना अनिवार्य होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या आशय है। जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। यह संचार पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। हर प्रकार के साक्षात्कार अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पत्रकारिता किसे कहते हैं तथा इसके 3 पहलू कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पहले कई बार आ चुका परीक्षा में। तो किसी भी जनसंचार माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 3 पहलू हैं समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित कर छपने योग्य बनाना और पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न ठीक से समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों को ये चीज़ें शेयर कीजिए। और बिल्कुल आप सबसे पहले यदि जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसके लिए आप तैयार रहें। मिलते हैं हम अगले तीसरे वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।